मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत रोकनी होगी। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की क़यादत अवाम को बरादर मुल्क कतर के हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अमीर कतर शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ है। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। कतर से इज़हार यकजहती के लिए सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा के दौरे का इम्कान। कतर पर हमला, ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, हमला गैर दानिशमंदाना करार। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें मौका मिला था, कार्रवाई कर डाली। इस पर अमरीकी सदर ने पूछा, फिर क्या हमला कामयाब रहा? अमरीका में तैनात इस्राइली सफीर का कहना है कि अगर ये हमला नाकाम रहा है तो अगली बार कामयाब हो जाएगा।  मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला के 90% देही इलाके सैलाब में डूब गए। शहरी इलाका बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शिगाफ डाल दिया गया। सैलाबी रेला बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर में दाखिल। दुकानें और मार्केटें बंद। शहरी इलाके से लोगों का इनखिला जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैदपुर शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। हजारों अफराद फंस कर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा इलाके में खाने पीने और दवाओं की भी किल्लत। जलालपुर पीरवाला के नवाही गाँव 86M बंद पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चौबीस घंटों के दौरान सैलाब मुतासरीन की 3 कश्तियां उलटने के वाक़यात। बहावलनगर में चक लालेका के करीब कश्ती उलटने से 2 अफराद लापता, तलाश जारी। कश्ती में सवार 20 अफराद को बचा लिया गया। तहसील उच्च शरीफ में कश्ती उलटने से डूबने वाले 3 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। ये अफराद निजी कश्ती में घर वालों के लिए खाना ले जा रहे थे। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता रात मोजा महाना संदेला में कश्ती डूब गई थी। 28 अफराद सवार थे, 19 को बचा लिया गया। 5 लाशें निकाल ली गई, 4 की तलाश जारी। मोजा दोराबपुर में कश्ती डूबने से लापता बच्ची की लाश मिल गई। कश्ती में 19 अफराद सवार थे, 18 को बचा लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ ज़िला इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी चलेंगी। पंजाब हुकूमत अदायगी करेगी। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शरकिया भी सैलाब की जद में 100 से ज़ायद गांव डूब गए। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके खैर सादात में सैलाबी पानी पर कट लगाने पर झगड़ा, डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। पुलिस का कहना है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में पानी छोड़ने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। पानी आ जाना, बाद में किसी ने नहीं आना, बाद में फिर नहीं आना। अभी आप अल्लाह का इशारा कर रहे हैं ना, बाद में नहीं आना, अभी आना तो आ जाओ। पानी पीछे बहुत आ रहा है, दोबारा नहीं आएंगे। अभी हम आपके रिक्वेस्ट तरले कर रहे हैं। रेस्क्यू वालों की बात माने, जान है तो जहान है। बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा बस्ती बडानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में घिरी बस्ती में एक मुतासरा बुजुर्ग खातून का घर छोड़ने से इनकार। रेस्क्यू एहलकार मिन्नतें करते रहे, खातून ने मुंतकिली से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में छोटी बच्ची को कंधे पर उठाए रेस्क्यू के मुंतजिर शख्स की वीडियो वायरल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज का ऐलान। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। सैलाब से दरपेश सूरत हाल का जायजा लिया। नाकिस इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया। मरीम औरंगजेब ने कहा, शहर को सैलाब से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। रियासत सैलाब मुतासरीन के नुकसान का मदावा करेगी। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, खास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें, याद करें अल्ताफ़ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है।
कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए। उनको कहता हूँ बाज रहें, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लिसानी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा 3 दिन बारिश के दौरान इंतजामिया मुतहरिक और सड़कों पर रही। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेशगोई नहीं थी। सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है, इसमें भी मसाइल हैं। M9 पर नाले की गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं, इस मुतालिक इंतजामिया को कहा है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा भी किया। सिंध में सैलाबी रेले की आमद। कश्मीर में कच्चे के रिहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू की तरफ कच्चे के रिहायशी इलाका खाली करने से इनकारी। सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बैराजों और दरियाओं पर पानी की सतह को मुसलसल चेक किया जा रहा है। मुतासरीन को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि एक कौमी इमरजेंसी है जिसका मुकाबला सिर्फ हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोग इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की हिदायत पर अमल करें। कराची के इलाके सादी टाउन और अतराफ के इलाकों में थड्डो डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी। अब भी कई गलियों में पानी जमा है। गुज़िश्ता रोज सादी टाउन में पानी आने से मकान और गली मोहल्ले डूब गए थे। बांग्लादेश की पाकिस्तान को इमदाद की पेशकश। सैलाब में हुए जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर AFM खालिद हुसैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का खत वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया। मुलाकात में ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार बरकरार रखने के लिए आला सतह के दौरों पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। बांग्लादेशी मुशीर ने वज़ीर आज़म को बांग्लादेश के दौरे की दावत भी दी। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर कल से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चिंगडाओ और सिंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक इंसिरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। पाक भारत मैच ही तो है, होने दें, मैच तो होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच रुकवाने के लिए दरखास्त की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। कहा यह एक मैच है, इसे मैच रहने दें, इसमें हंगामी नौयत का मामला क्या है। इतवार को पाक भारत मैच है, मैच होना चाहिए, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। UAE में जारी एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार 14 सितंबर को होगा। इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 19 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 2 रोज के दौरान बन्नू मोहम्मद शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दता खेल में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की गई। दीगर खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ नुमाया कामयाबियां समेटी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत में PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मश्क लाहासिल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की है। अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर सियासी तनाव जारी रहा तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी।
मुल्क और मईशत का नुकसान होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी तक PTI अरकान की नाअहली का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वो अब भी कहते हैं कि सख्तियाँ खत्म करें। बानी PTI आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में है। आज़ाद अदलिया के लिए ज़रूरी है कि जजेस पर भी दबाव न डाला जाए। बानी PTI की हिदायत पर PTI के सेनेटर ऑन अब्बास पप्पी, सेनेटर आजम खान स्वाति, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर जीशान खानजादा और सेनेटर मिर्जा आफरीदी कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। इससे पहले PTI के अरकानी असम्बली कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। IMF वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओकरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। लाहौर में 20 किलो आटा 2000 रुपए को छू गया। सरकारी कीमत से 200 रुपए ज्यादा। चक्की आटा 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने खबरदार किया है कि सूबे में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। आटे और गंदम की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानिब कोयटा में 20 किलो आटा 2300 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में कीमत 300 रुपए बढ़ चुकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर कराची में ट्रैफिक जैम का नोटिस। क़य्यूमाबाद, कुरंगी और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कुरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे बंद होने पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर के MC को ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। कराची में शाहराह भुट्टो के ज़ेरे तामीर हिस्से में पड़ने वाला शिगाफ मुसलसल बढ़ रहा है। मली नदी का रेला भराई की रेत बहा ले जा रहा है। तामीराती हिस्से में पड़ने वाले शिगाफ के मुकाम से लोग सरिया चोरी करने लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शाहराह भुट्टो पर ट्रैफिक रवां दवा है। तीसरे फेज में ज़ेरे तामीर काम की जगह पहुंचकर लोगों ने वीडियो बनाई। सियासी अदाकार कुदरती आफत के वक्त अपना मंजन बेचने के लिए बयानबाजी करते हैं। नाकाम आशिक था तो खुद अपने आप को मारकर तारीख में नाम पैदा कर लेता। मुलजिम ने खातून पर तेजाब फेंककर अच्छा काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में रिश्ते से इनकार पर खातून पर तेजाब फेंकने के केस की समाअत में जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। मुलजिम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। केस से इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खत्म। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान इंसदाद मुनशियात से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहदा अरब अमीरात की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख ज़ैद बिन हमाद बिन हमदान अल नहयान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुत्तहदा अरब अमीरात में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम को सराहा। कहा कि नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम से दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद मुनशियात के शोबे में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद में एक मकान से 3 खवातीन की लाशें बरामद। पुलिस हुक्काम का कहना है कि तीनों खवातीन को छुरी के वार करके कत्ल किया गया। वाक़े में एक मर्द जख्मी भी हुआ। इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती झगड़े का नतीजा लगता है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूलों की चादर रखी और फातिहा पढ़ी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत। कहा कायद आज़म ने कौम को शनाख्त, खुददारी और आज़ादी दी। दो कौमी नज़रिया आज भी दुरुस्त साबित हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बीजिंग में चीनी वज़ीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और मुआहदों पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंह ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर सिंह ने चीनी वज़ीर को पाकिस्तान आने की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। एक्सपोजर इससे होता है कि उनको पता लग जाता है, उनको थोड़ा बहुत ओवरव्यू और इनसाइट उनको मिल जाता है कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ है तो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। आपको बहुत सारी वास्ट वैरायटी मिलेगी कि आइदर टू जॉइन विच फील्ड, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
पेशावर में जंग और द न्यूज़ के ज़रिए तमाम तालीमी नुमाइश का इनेकाद। 50 से ज़्यादा मुल्की और बैनुल-अक़वामी मयार की जामियात और तालीमी इदारों के स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल्स पर मौजूद नुमाइंदों की जानिब से तलबा और तालिबात की रहनुमाई। एशिया कप क्रिकेट में आज बांग्लादेश का मुकाबला हांगकांग से होगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज कल ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। सबका फोकस भी यही है कि हम वर्ल्ड कप पे फोकस करें, तो मेन गोल यही है कि वर्ल्ड कप में परफॉर्म करें। जिसका जो एरिया वीक था एज अ बैटर, उस पे काम हुआ है। हमारे लिए सब टीम्स इक्वल हैं और हमें यही होगा कि अपना अच्छा खेलें और अच्छे रिजल्ट्स लेके। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आउटडोर प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन उस का मेरे ख्याल में टीम पे ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। टीम की डिमांड है इंडिविजुअल प्लेयर्स से, उसको पूरा करने की कोशिश करें। लास्ट क्वालिफायर्स खेला था, वो बहुत अच्छा खेला था। ना कि हमने वाइट वॉश किया था, बल्कि हमने 7 मैच जीते थे, प्रैक्टिस मैचेस में जीते थे। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि टीम का मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। कोशिश होगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतें, जिसका वर्ल्ड कप में भी फायदा होगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा कि बारिशों की वजह से ज्यादा प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेल सके। इसके बावजूद वर्ल्ड कप के लिए तैयारी अच्छी है। पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के कोहाट में होने वाले ट्रायल्स में ख़वातीन प्लेयर्स का जोश खरोश। बड़ी तादाद में लड़कियों ने ट्रायल्स में शिरकत की। 2 रोज़ा ट्रायल्स के इख्तिताम पर मुंतज़मीन ने लड़कों और लड़कियों की अलग अलग 15 रुकनी टीमों का ऐलान कर दिया। लाहौर कलंदर्स के अगले ट्रायल्स हफ्ते से एबटाबाद में शुरू होंगे। और मारूफ गुलकार आतिफ असलम की टोरंटो के आलमी शोहरत याफ्ता कॉन्सर्ट, हज़ारों शायकीन कॉन्सर्ट देखने उमड़ आए। गुलकारा मीशा शफी ने भी आतिफ के हमरा स्टेज पर परफॉर्म किया। शायकीन ने भी खूब साथ दिया।